दलक क्या है, इसके बेनिफिट, इसके टाइप्स, और अगर यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन आया तो आप किस तरह से लिख के आएंगे, एमसीक्यू यहाँ से किस तरह से बनते हैं, ये सारे सवालों के जवाब आपको बस 5 मिनट में मिल जाएंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि दलक का डेफिनेशन क्या होता है। तो बेसिकली ये एक तरह का एक्सरसाइज होता है जो आपके फिंगर, पाम और किसी कपड़े से कोई एक स्किल्ड पर्सन करता है, यानी कि जिसको तजुर्बा है वो इंसान इसको करे तो ज़्यादा बेहतर है, वरना इसके नुकसान बहुत हैं। तो बेसिकली ये एक तरह का एक्सरसाइज है जो हाथ के मतलब पाम, डिजिट और स्किल पर्सन के थ्रू प्रेशर दे करके भी किया जाता है, बिना प्रेशर के भी किया जाता है, रबिंग किया जाता है, और ख़ास तौर से ये तेल के साथ भी होता है और बिना तेल के भी होता है। तो क्या मैंने बोला कि ये एक तरह का एक्सरसाइज है, दलक यानी मसाज एक तरह का एक्सरसाइज होता है जो आप अपने हाथ की उंगलियों से, अपने पाम से, किसी स्किल पर्सन के थ्रू या फिर कपड़े तेल के साथ या बिना तेल के भी कर सकते हैं। तो ये था आपका दलक का डेफिनेशन। अब बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट के बारे में। तो बेनिफिट इसका ऐसे तो बहुत सारा है, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट ये है कि ये विस्कस मॉर्बिड मैटर को रिमूव करता है, यानी कि जो गलीज लैसदार मादा होता है उसको रिमूव करता है। दूसरा है ऑर्गन को इनलार्ज करता है, ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करता है, इनेट हीट का प्रोडक्शन करवाता है। साथ ही साथ जो कोल्डनेस है यानी कि ठंडी से गर्मी की तरफ लेकर के जाता है। और इसके अलावा जो मॉर्बिड मैटर है यानी कि जो गलीज मादा है उसका डाइवर्जन भी करता है। तो इसका बेनिफिट बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है यूनिवर्सिटी में। इसके अलावा बात कर लेते हैं टाइप्स का। तो अलग अलग बेसिस पे इसके अलग अलग टाइप हैं। यहाँ पे जो मेन बेसिस था वो मैंने लिखा हुआ है कि सबसे पहले है क्वालिटी, यानी कि कैफियत के बेसिस पे इसकी 3 किस्में होती हैं, दल के सुल्ब, दल के लय्यन, दल के मोतदिल। इसके अलावा क्वांटिटी, ये मैंने समझने के लिए आपको क्वालिटी और क्वांटिटी लिखा है ताकि आप इसे इंग्लिश से कोरिलेट करेंगे तो आपको थोड़ी जल्दी समझ में आएगी, बस इसलिए है। अदरवाइज अगर आप ये याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यानी कि कमियत यानी क्वांटिटी के बेसिस पे 3 तरह का होता है, दल के कसीर, दल के कलील और दल के मोतदिल। इसके अलावा लास्ट है जो अदर होता है, अदर बेसिस पे आप बोल सकते हैं। एक है इसमें खुश्न, दल के खुश्न, दल के अम्लस, दल के इस्तदाद और दल के इस्तरदाद। ठीक है, तो ये 4 अदर बेसिस पे है। सबसे पहले आता है दल के सुल्ब। दल के सुल्ब एक ऐसा मसाज होता है जो स्ट्रॉन्ग हाथों से किया जाता है, यानी कि और फुल प्रेशर के साथ। इसको हम सिंपली बोल सकते हैं कि जो बहुत ही पूरा एनर्जी लगा करके जो मालिश की जाए ना, उसको आप बोल सकते हो। एक तो इसमें हाथ स्ट्रॉन्ग रहेगा और फुल प्रेशर के साथ आप करेंगे। इसकी वजह से क्या होता है कि ये बॉडी को और मसल को स्ट्रेंथ देता है, यानी कि ताकत देता है। इसके अलावा कंस्ट्रिक्ट करता है। देखिए इसका बेनिफिट ये भी होता है मसाज का कि ये स्किन को, पोर्स को ओपन भी करता है, क्लोज भी करता है। तो यहाँ पे क्या करता है कि कंस्ट्रिक्ट द स्किन का जो पोर्स होता है, यानी कि जो स्किन के ऊपर छेद होते हैं उसको ये बंद करता है। ओके, दूसरा है दल के लय्यन। दल के लय्यन हल्के हाथों से किया जाता है। ऐसा मसाज जो हल्के हाथों से किया जाएगा, इसकी वजह से स्किन का जो पोर है वो ओपन होता है और ये मसल को और ऑर्गन को लूज करता है। तीसरा है दल के मोतदिल। वैसा मसाज जो दल के लय्यन और दल के सुल्ब के बीच में किया जाए उसको दल के मोतदिल कहेंगे, ये मॉडरेट होता है। इसके अलावा कमियत यानी कि क्वांटिटी के बेसिस पे जो था उसमें सबसे पहला था कसीर, यानी कि ऐसा मसाज है जो लंबे वक्त तक किया जाए। लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आप जब मसाज करेंगे तो वो आपका कसीर हो जाएगा। कसीर वैसे भी लंबे के लिए आता है और इसकी वजह से बॉडी पतली होती है। दूसरा है कलील। कलील है जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए किया जाता है, यानी कि कम देर के लिए जब आप मसाज करेंगे तो वो आपका कलील रहेगा, इसकी वजह से बॉडी मास इंक्रीज होता है। और तीसरा है मोतदिल, वैसा मसाज जिसमें कसीर और कलील दोनों के बीच की मसाज हो, यानी कि ना ज़्यादा देर तक हो ना ज़्यादा कम देर तक हो। और इसमें ना तो बहुत इसमें बेसिकली टाइम एवरेज रहता है। इसके अलावा मोतदिल में मॉडरेट तो रहेगा ही, इसमें मसल इंक्रीज करता है, यानी कि बॉडी का जो मास रहेगा वो इंक्रीज करेगा। अदर बेसिस पे हमारा खुश्न था, यानी कि दल के खुश्न। इसमें रफ मसाज भी इसको बोलते हैं। ये रफ कपड़े से किया जाता है, यानी कि जो खुरदुरा टाइप का कपड़ा होता है ना उससे किया जाता है। इसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज करता है और साथ ही साथ ये बॉडी का जो स्किन और मसल जो होता है उस पर किया जाता है, एक्सटर्नल सरफेस पे किया जाता है। जो एक्सटर्नल सरफेस होता है वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन इसके इंक्रीज करता है।
स्किन का और मसल का ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज करेगा। इसके अलावा काउस इसका क्या होता है कि वैसोडाइलेशन करवाता है। लास्टली है अम्लस, यानी कि दल के अम्लस। इसमें क्या होती है, चिकनी मालिश बोलते हैं, बिकॉज ये सॉफ्ट कपड़ों से किया जाता है या फिर बिना कपड़ों के भी आप कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, जो ब्लड सर्कुलेशन होता है और स्किन पोर होता है वो भी आपका ओपन हो जाएगा। ये इसमें लेस डिजोल्यूशन। इसके बाद है दल के इस्तेदाद। ये एक्सरसाइज से पहले जो मसाज किया जाए उसको बोलते हैं दल के इस्तेदाद। ये इसकी वजह से एक्सरसाइज के लिए बंदा प्रिपेयर होता है और ये बहुत ही लाइट मसाज होता है, बहुत विथ स्ट्रॉन्ग मसाज। ये एक्चुअली बेनाइन होता है, दोनों के बीच की मसाज होती है। इसके अलावा जो इस्तेदाद है वो एक्सरसाइज के बाद ये मसाज किया जाता है। ठीक है, ये बेसिकली सॉफ्टली और मॉडरेटली, यानी कि ये धीरे धीरे लंबे वक्त तक किया जाता है ये मसाज। इसके अलावा टाइप्स ऑफ मुरक्कब टाइप, इसमें कैसे याद रखेंगे कि कसीर, कलील और मोतदिल। ये मुरक्कब में सुल्ब, कसीर, कलील ये सब आपका मुरक्कब में आ जाएगा। लय्यन, कसीर और लय्यन तयील ये आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बस।